हेलो, आई एम प्रतिभा सिंह। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं जैसे JRF, PSU, गेट एंड ऑल टेक्निकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करूँगी। अगर मेरा चैनल यूजफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है द हॉल इफेक्ट एंड द फर्मी लेवल विद फार्मूला एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले हम समझेंगे हॉल इफ़ेक्ट क्या होता है। ये जो लिखा हुआ है इसे मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए पहले हम समझेंगे लॉरेंट फोर्स क्या होता है, क्योंकि ये हॉल इफ़ेक्ट में ये यूज होता है। लॉरेंट फोर्स, थोड़ा हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है उसके लिए सॉरी। ये लॉरेंट फोर्स पहले हम समझेंगे, उसके बाद फिर हॉल इफ़ेक्ट देखते हैं। लॉरेंट फोर्स में क्या होता है, ये एक नॉर्थ पोल होता है, इसमें एक साउथ पोल होता है। जो मैग्नेटिक जो मूवमेंट होता है इसका, ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है मूवमेंट, ठीक है। जब इसमें कोई क्यू चार्ज इसमें अगर इसे क्रॉस करता है तो इस पर एक फोर्स वर्क करता है, जिस फोर्स के वर्क करने की वजह से इसकी मूवमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ कर्व शेप में हो जाता है। ओके, और इस पे एक फोर्स लगता है, इसी फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट फोर्स। ओके, ये याद रखिएगा भी, हॉल इफेक्ट में इसका यूज पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं हॉल इफेक्ट क्या होता है। देखिए सपोज एक मेटल है जो कनेक्ट है एक बैटरी से। माइनस चार्ज यहाँ, माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमेशा -2 पॉजिटिव होती है। ओके, हमें कब मिलता है हॉल इफेक्ट? हॉल इफेक्ट हमें तब मिलता है जब हमें वोल्टेज डिफरेंस मिलता है, उसी को हम बोलते हैं हॉल इफेक्ट। जब हम उसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से तो उसी को हम बोलते हैं हॉल इफेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पास जो होगा ये बैटरी से कनेक्ट है, ये सर्किट में ये जो मेटल है वो सर्किट बैटरी से कनेक्ट है, और इसमें हमें वोल्टेज डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक मैग्नेटिक पोल लगा लेते हैं, एन पोल यहाँ लगा लेते हैं, और एक पोल यहाँ, एस पोल यहाँ लगा देते हैं। तो इसके जो मूवमेंट होगा, इसका जो फोर्स मूवमेंट करेगा नॉर्थ टू साउथ पोल मूव करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें इंटर करेगा, तो ये डायरेक्ट इस डायरेक्शन में ना जाके कुछ कर्व शेप में जाएगा, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन की थी लॉरेंट फोर्स। तो यहाँ पास लॉरेंट फोर्स लगेगा, उसकी वजह से इसका कुछ शेप कर्व में बन जाएगा और ये ऐसे मूवमेंट होगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये जो होगा यहाँ पास ये एक तरफ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज एक साइड में ही हो जाएंगे कलेक्ट, एक साइड में, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिससे हम फिर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक तरफ माइनस चार्ज है, दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज है। जब इसको हम वोल्ट मीटर से फाइंड आउट करेंगे इसका वोल्ट डिफरेंस, इसी को हम बोलते हैं हॉल इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट में। ओके, अब देखते हैं हम फार्मूला ऑफ द हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट का फार्मूला होता है VH इक्वल टू, मतलब वो हॉल वोल्टेज इक्वल टू होता है ED इक्वल टू BVD। यहाँ पास B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, V जो है वो वेलोसिटी को शो करता है, और ये तो इक्वल टू होता है BJD अपॉन में रो के, इक्वल टू होता है BIPQ PW। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद रखिएगा। ओके, ये रो है, पी नहीं है, ये रो है, लिखने में हो गया है। और सेकंड पॉइंट ये है, इट्स कस्टमरी टू इंट्रोड्यूस द हॉल इफेक्ट कॉफिशिएंट RH। हॉल इफेक्ट कॉफिशिएंट को हम RH से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या फार्मूला लगता है RH का, RH इक्वल टू होता है 1/रो, ये रो है। ओके, RH जो रो है ये, और RH इक्वल टू क्या होता है VSW अपॉन में B। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट है बाई द हॉल एक्सपीरियंस मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। यहाँ पर कुछ और फार्मूले हैं,
उसे देखते हैं। म्यू इक्वल टू होता है यहाँ पास, म्यू इक्वल टू होता है 8/3 पाई रो आर एच। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू रो आर एच। ओके, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इसे भी याद रखिएगा। और ये कुछ पॉइंट है, जैसे कि पॉइंट है हॉल कॉफिशिएंट जो होता है आर एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन स्पेसिमेन। मीन्स जो हम मेटल और सेमीकंडक्टर जो लेते हैं ना, उसे हम बोलते हैं स्पेसिमेन। ओके, और थर्ड पॉइंट ये है फॉर मेटल, मेटल में क्या होता है, जो रो होता है वो लार्ज होता है और जो वी एच होता है मीन्स जो ऑल वोल्टेज जो होता है वो स्मॉल होता है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो रो होता है वो स्मॉल होता है और वी एच लार्ज होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप याद रखिएगा इन्हें। देखिए, अब देखते हैं द फर्मी लेवल क्या होता है। फर्मी लेवल को भी मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, फर्मी लेवल हम उसे कहते हैं जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मीन्स टी की वैल्यू जब जीरो की होती है, आप इसको बोल सकते हैं 273 माइनस में जब होता है इसका टेम्परेचर। यहाँ क्या होता है, मान लीजिए कोई मेटल है, सेमीकंडक्टर है, इसमें जो ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, सपोज यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं ई, तो जहाँ तक इलेक्ट्रॉन से फिल होते हैं उसे ही हम बोलते हैं वो फर्मी लेवल बोलते हैं उसे ही। तो ये जो है इसे ही हम बोलते हैं फर्मी लेवल। और ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जहाँ तक फिल होता है उसे और उस लेवल को ही हम बोलते हैं फर्मी लेवल। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वही पॉइंट है जो मैं अभी आपको डायग्राम एक्सप्लेन की हूँ। यहाँ डायग्राम देख लीजिए। ये एफ ई इक्वल टू तो होता है 1/1 प्लस ई की पावर होता है कैपिटल ई माइनस फर्मी लेवल ई एफ अपॉन में होता है के टी। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ओके, और हर थर्ड पॉइंट ये है वेयर के इज बोल्टमन्स कांस्टेंट होता है, जहाँ के की वैल्यू होता है 8.62 इंटू 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कैपिटल के इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन। ओके, देखिए आगे अब देखते हैं कुछ। ये कुछ कंडीशन दिए हुए हैं। इफ़ ई इक्वल टू जब ई एफ होता है तो क्या होता है, फार्मूला क्या हो जाता है 1/2 मीन्स वो 50% हो जाता है 0.5। और जब क्या होता है, अगर सेकंड कंडीशन ये होता है जब ई ग्रेटर देन होता है ई एफ से, तब एफ ई जो होता है वो जीरो हो जाता है। और थर्ड कंडीशन ये है कि जब ई होता है लेस देन ई एफ से, तो जो ई एफ ई जो होता है वो 1 हो जाती है उसकी वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें भी याद रखिएगा। ओके, देखिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल ऑफ द हॉल इफेक्ट द फर्मी लेवल। क्वेश्चन नंबर 1, the majority carrier in an n-type semiconductor have an average drift velocity v in a direction perpendicular to a uniform magnetic field B. The electric field E induced due to Hall effect act in the direction। ये क्वेश्चन गेट 2006 में 2 मार्क्स का आया था। और ये ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। ए नंबर दिया है v इंटू बी, और बी दिया है बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू वेलोसिटी, और सी पॉइंट है लॉन्ग वी मतलब वेलोसिटी, और डी पॉइंट है अपोजिट टू वेलोसिटी। चलिए आपको इसे फार्मूले बेस पे क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसमें सॉल्व करते हैं। हॉल इफेक्ट यहाँ होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ये फोर्स है प्लस मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये फोर्स इक्वल टू होगा 0 के। ओके, ये होगा इक्वल टू 0 के। यहाँ फॉर्मूला बनेगा क्यू ई प्लस क्यू वी प्लस बी इक्वल टू 0।
ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स का हो गया, और ये मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू होगा 0 के। जब E इक्वल टू होगा यहाँ पास -v इंटू कैपिटल B, तो E इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, B इंटू V, द मैग्नेटिक फील्ड इंटू वेलोसिटी, हमें ये मिलेगा सॉल्व करने पे। तो आंसर क्या मिला हमें, आंसर हमें मिला पॉइंट ए नंबर, ए ऑप्शन सही है इसमें। वी नहीं सॉरी, बी इंटू वी, बी नंबर सही है, बी इंटू वी। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सिलिकॉन इज डोप बोरॉन to a concentration of 4 into 10 the power 17 atom per centimeter cube. Assume intrinsic carrier concentration of silicon to be 1.5 into 10 the power 10 per centimeter cube and the value of KT upon Q to be 25 millivolt at 300 Kelvin. Compared to undoped silicon, the Fermi level of doped silicon. ये क्वेश्चन 2008 में गेट में 2 मार्क्स का आया था। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें पहले मैं बता देती हूँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये तो हमारी केटी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, फॉर्मूला लगेगा तो पता चल जाएगा। और जो ये है 4 इंटू, ये हमारी एन की वैल्यू हो गई, ये हमारी एन की वैल्यू है। और ये हमारी जो है इंट्रेंसिक, ये हमारी एन की वैल्यू है। ठीक है, चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं, आपको समझ में आएगा फिर। यहाँ फॉर्मूला लगेगा ई आई माइनस ई एफ इक्वल टू है के टी अपॉन के टी लॉग एन ए अपॉन एन आई। जैसे वैल्यू पुट करेंगे 25 इंटू 10 द पावर -3 लॉग में हो जाएगा, पहले एन की वैल्यू 4 इंटू 10 द पावर 17 हो गया, और एन आई की वैल्यू 1.5 इंटू 10 द पावर 10। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.427 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। और इस फार्मूले में ये वाला, इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगेगा। ओके, याद रखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको फार्मूला याद होगा तो पुट करके सॉल्व कर लेंगे आप। ओके, आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा इस दोनों न्यूमेरिकल में या टॉपिक में तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हो सके तो शेयर करिएगा, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।